ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, देव उठनी एकादशी वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है क्योंकि चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं, इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस दिन व्रत धारण करके जो भी भक्त विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। और हाँ, अगर आप हर एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वर्ष भर में कोई एकादशी नहीं करते हैं, उन्हें भी आज के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। और कई भक्तों का प्रश्न भी आता है कि अगर हम बाकी की एकादशी नहीं करते हैं तो क्या देव उठनी एकादशी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिर्फ देव उठनी एकादशी भी कर सकते हैं। और प्रत्येक सनातन धर्मी को चाहिए कि आज के दिन देव उठनी एकादशी के दिन अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो व्रत अवश्य धारण करें, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें और एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। अगर संभव हो तो घर में तुलसी का विवाह संपन्न करें, या फिर अगर नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ तुलसी की पूजा आराधना भी कर लें, तो इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। और देव उठनी एकादशी क्योंकि बहुत विशेष एकादशी होती है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना भी की जाती है। कुछ विशेष प्रकार के नियम भी होते हैं आज के दिन। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि देव उठनी एकादशी व्रत की विधि क्या होती है, पूजा की विधि क्या होती है, व्रत के नियम क्या होते हैं, आज के दिन देव उठाए जाते हैं तो देव उठाने की विधि क्या होती है, और तुलसी और शालिग्राम का विवाह किस समय करना चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ आप लोगों के बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देव उठनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, जैसा कि मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि 4 नवंबर को शुक्रवार के दिन देव उठनी एकादशी का हम व्रत धारण कर रहे हैं। एकादशी की तिथि हालांकि प्रारंभ हो जाएगी 3 नवंबर की शाम को ही, शाम को 7:30 पर 3 नवंबर को गुरुवार के दिन एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 नवंबर को शाम 6:08 पर। तो 4 नवंबर को शुक्रवार के दिन हम एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 3 नवंबर को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। और दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं? तो देखिए, जो भक्त प्रत्येक एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें सभी नियम पता होते हैं, लेकिन जो भक्त पहली बार ये व्रत धारण करना चाहते हैं या सिर्फ देव उठनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि दशमी तिथि के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। और हाँ, एकादशी के दिन महिलाएं या लड़कियां बाल नहीं धो सकती हैं, इसलिए आप एक दिन पहले ही बाल धोएंगे तो दशमी तिथि के दिन ही हम बाल धोते हैं। अब बात आती है कि इस बार जो दशमी तिथि है गुरुवार के दिन है, तो हम बाल कब धो सकते हैं? क्योंकि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और एकादशी के दिन भी आप बाल नहीं धो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या बाल धोना आवश्यक है? देखिए, अगर आप पूरे कार्तिक मास में लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए दशमी तिथि के दिन बाल धोना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उनके लिए बाल धोना आवश्यक है। तामसिक भोजन मतलब अगर आप कार्तिक मास में भी लहसुन प्याज खा रहे हैं तो ऐसे में आपको दशमी तिथि के दिन बाल धोना बहुत आवश्यक है, तभी आप एकादशी को शुद्ध होकर व्रत कर सकते हैं। तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन तो बाल नहीं धो सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन मतलब आज जब आपको वीडियो मिल रही है तब आप अपने बाल धो सकते हैं। और आज से ही आप लहसुन प्याज बंद कर दीजिए, पूरी तरह से शुद्ध सात्विक रहकर एकादशी व्रत को संपन्न कीजिए। द्वादशी तिथि तक आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। वैसे पूरे कार्तिक मास में अगर आपने लहसुन प्याज का त्याग नहीं किया है तो एकादशी से पूर्णिमा तक तो जरूर आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दशमी तिथि के दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। ये दशमी तिथि के नियम होते हैं जिसका प्रत्येक व्रती को पालन करना चाहिए जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, घर की साफ सफाई कर लीजिए,
उसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप नदी में भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अपने स्नान के जल में गंगा जल मिला सकते हैं, आंवले का रस मिला सकते हैं, चाहे तो हल्दी मिला सकते हैं। मतलब आज के दिन खाली जल से स्नान नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई वस्तु आप अपने स्नान के जल में अवश्य मिला लें और पवित्र नदियों का मन में ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही अपने घर के मंदिर में आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। और अगर आप देव उठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प ले लीजिए, चाहे तो सफेद तिल थोड़े से ले सकते हैं। और इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लीजिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज मैं आपकी कृपा से देव उठनी एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे जगत के पालनहार, आप मुझ पर कृपा करें कि मैं ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण करूं और आपकी कृपा मुझे आजीवन प्राप्त होती रहे। हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरा व्रत स्वीकार करें और जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की मुझसे भूल चूक हो जाए तो हे श्री हरि विष्णु मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से साधारण तौर पर आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। और संकल्प लेने से पहले अपना नाम, अपना गोत्र और अपने स्थान का नाम भी जरूर बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से आप संकल्प लें। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प के साथ ही कहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करें। इस प्रकार से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, शालिग्राम की शिला हो, लड्डू गोपाल जी हो या चतुर्भुज रूप हो भगवान श्री हरि विष्णु का आपके पास, मतलब कोई भी मूर्ति अगर भगवान श्री हरि विष्णु की आपके पास है तो उनका आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीजें मिलाकर या अलग अलग जिस भी प्रकार से संभव हो भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, पीला यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को फलों का, मिठाइयों का भोग अर्पित करना चाहिए। जो भी आप भोग अर्पित करते हैं ध्यान रखें उसमें तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्ते के भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक भोग की वस्तु में तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना है, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो एक दिन पहले ही दशमी तिथि के दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और एकादशी के दिन पूजा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करते हुए उनकी पूजा आराधना कीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद उनकी आरती करनी चाहिए और इसके बाद आप तुलसी की पूजा भी जरूर करें। देखिए, आज एकादशी है तो हम तुलसी में जल अर्पित नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन माँ तुलसी भी व्रत धारण करती हैं एकादशी का, निर्जल और निराहार रहकर। इसलिए आज के दिन हम उन्हें जल नहीं अर्पित करते हैं, लेकिन तुलसी की पूजा दोनों समय की जाती है। सुबह शाम दोनों समय तुलसी में धूप दीप अवश्य अर्पित करना चाहिए। और हाँ, आज तो तुलसी का विवाह भी होगा शालिग्राम के साथ, तो शाम के समय अगर संभव हो तो तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। और हाँ, देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय संध्या काल में देव उठाए जाते हैं। तो शाम को अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और इसके बाद विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को जगाया जाता है, जैसे कि शंख, घंटा, घड़ियाल बजाकर भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत किया जाता है। और आप चाहें तो जगाते समय भगवान श्री हरि विष्णु के इस मंत्र का जप कर सकते हैं, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठो गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठो कमलाकांत, जगताम मंगलम कुरु। और ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप चाहें तो इस मंत्र को बोल सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से भी भगवान श्री हरि विष्णु को जगा सकते हैं इन शब्दों के द्वारा। उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। तो आप इन शब्दों के द्वारा भी भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। आज देव उठनी एकादशी है तो भगवान श्री हरि विष्णु को खीर का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए, लेकिन खीर मखाने की होनी चाहिए, चावल का प्रयोग आज नहीं किया जाता है। और इसके अलावा आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि जो भी ऋतु फल होते हैं, इस सीजन में जो फ्रूट्स आसानी से उपलब्ध होते हैं वही भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, गन्ना अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंवले का भोग अवश्य अर्पित कीजिए, सिंघाड़ा जरूर होना चाहिए, मूली भी भगवान को अर्पित की जाती है। और सबसे जरूरी होता है आज के दिन भोग अर्पित करना शकरकंदी।
शकरकंदी का भोग आज जरूर अर्पित करना चाहिए। आज के दिन शकरकंदी का भोग अर्पित करने के बाद अगर प्रसाद स्वरूप आप इसे ग्रहण करते हैं, जैसे कि बहुत से भक्त तो निर्जल ही ये व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप फलाहार के द्वारा ये व्रत करते हैं तो भगवान को भोग अर्पित करने के बाद स्वयं भी प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण कीजिए फलाहार में। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को शकरकंदी का भोग अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से मनुष्य को छछूंदर और यमन की जोनी में नहीं आना पड़ता। तो आज के दिन अगर संभव हो तो भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करना चाहिए। और अभी तो शकरकंदी का सीजन भी है, तो बहुत आसानी से मिल भी जाती है हर जगह पर। तो देव उठनी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, दोनों समय भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें और आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक बार तो अवश्य ही करना चाहिए। और हाँ, आज शाम के समय दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आज शाम को कम से कम 11 दीपक अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं सभी के निमित्त आपको आज दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। घर के बाहर अगर कोई मंदिर है आसपास तो वहां पर भी जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। तुलसी, आंवले और पीपल के पास भी आज आपको दीपदान जरूर करना है। और इसके अलावा अगर केले का पौधा हो या केले का वृक्ष हो आपके घर के आसपास या घर में गमले में लगा रखा है तो वहां पर भी आपको दीपदान करना चाहिए। तो आज दीपदान का विशेष महत्व है, जितना अधिक हो सके दीपदान करना चाहिए। और देव उठनी एकादशी की रात्रि में जागरण का विधान है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप रात्रि में जागरण करते हैं तो सभी प्रकार की आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी समय संभव हो रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का जप करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा की जाती है जैसे कि हम एकादशी के दिन करते हैं। और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले, अपना पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो जो भक्त ऐसा कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जो भक्त ऐसा नहीं कर पाते हैं, संभव न हो किसी ब्राह्मण को सुबह सुबह घर बुलाकर भोजन कराना, तो ऐसे में आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री दान के निमित्त निकाल दीजिए। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए, फल इत्यादि का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं, आप चाहें तो गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार और जितनी भी आपकी प्रसन्नता हो उसी के अनुसार दान करना चाहिए। और दान की सामग्री निकालने के बाद आप चाहें तो तुरंत भिजवा सकते हैं या फिर आप रख दीजिए। पहले आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। दान की सामग्री शाम को सूर्यास्त होने से पहले जरूर भिजवा दीजिए ब्राह्मण के यहाँ, क्योंकि बहुत समय तक अपने घर में दान निकालने के बाद नहीं रखना चाहिए। तो एकादशी व्रत करने वालों के लिए दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, देव उठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आपको क्या चीज खानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत निर्जल धारण करना चाहिए, मतलब न तो अन्न और ना ही जल का आज के दिन सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरी तरह से निर्जल नहीं रह पाते हैं तो ऐसे में आप चाहें तो जलाहार ले सकते हैं। जलाहार मतलब चाय पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। इस प्रकार से जलीय पदार्थ, लिक्विड आइटम लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं। फलों का सेवन आप तभी करें जब आप पूरी तरह से निर्जल या जलाहार रहने में सक्षम नहीं हो। और हाँ, जो भक्त शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत रखने की इच्छा है उनकी, तो ऐसे में आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं या व्रत फूड जो होते हैं, कुट्टू सिंघाड़े का आटा, आप वो भी ले सकते हैं। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए, एकादशी के दिन, विशेषकर देव उठनी एकादशी के दिन ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सनातन धर्मी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा जरूर कीजिए। तामसिक चीजों का जरूर आज आपको त्याग करना चाहिए। सात्विक भोजन लीजिए और भगवान श्री विष्णु की आराधना कीजिए तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये है आज की वीडियो जिसमें देव उठनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। आगे आने वाली वीडियो में आप जानेंगे देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किस प्रकार से किया जाता है, संपूर्ण विधि क्या होती है तुलसी विवाह की। और तुलसी विवाह से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर सही समय पर आपको प्राप्त हो जाए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।